नमस्कार। न्यूज़ 24 टुडे में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ। तो इन्होंने एक थॉट दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर थॉट है। वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स, बट वन गुड फ्रेंड्स इज इक्वल टू ए लाइब्रेरी। इसको हम समझते हैं, एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर है। तो बहुत ही अच्छा थॉट है। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज आपको पता है वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे है। तो आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो विश्व पुस्तक दिवस जो 2020 है, उनके बारे में हम आज समझते हैं। तो किताबें सिखाती हैं जीने की कला, लेकिन मुश्किल से बचा है किसी के घर में कोई कोना। आपको पता है किताबें आजकल जो है रद्दी होने पर हम बेच देते हैं और किताबों के मूल्य को हम समझते नहीं हैं। तो एक कविता के माध्यम से इसको समझते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों, अब मुलाकातें नहीं होती। जो सामे उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। आपको पता है डिजिटल दुनिया हो रही है, तो कोई अपने किताबों को जो है बुक के माध्यम से किसी को अगर पढ़नी है तो कोई अपने मोबाइल के माध्यम से पढ़ता है, तो कोई अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से। तो गुलजार साहब की ये कविता है और किताबों के उस दौर की याद दिलाती है जब किताबें जीवन का अभिन्न अंग हुआ करती थी। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और जो भी सांस्कृतिक संगठन के द्वारा पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस आयोजित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का निधन हुआ था। शेक्सपियर एक ऐसे लेखक थे जिनकी कृतियों का अनुवाद विश्व की समस्त भाषाओं में हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 35 नाटक और 200 से अधिक कविताएं लिखी। साहित्य जगत में शेक्सपियर को जो स्थान प्राप्त हुआ, उसी को देखते हुए यूनेस्को ने 1995 और भारत सरकार ने 2001 में 23 अप्रैल के दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो आपको पता चल गया कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस और किताबों के प्रति निरसत्ता के बारे में भी पढ़ते हैं। बदलते युग में तकनीक और घुसपैठ के कारण किताबों के पठन में भारी गिरावट देखने को मिली है। अधिकतर युवा अब फेसबुक, व्हाट्सएप तथा इंटरनेट पर अपना समय गुजारना पसंद करते हैं। किताबें अब केवल ड्राइंग रूम में सजावट का सामान बनकर रह गई हैं। किताबों के प्रति तेज गति से हो रहे मोहभंग चिंताजनक है और गौरतलब है कि 24 राज्यों के 26 जिलों में असर एनुअली स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट द्वारा किए गए सर्वे में आश्चर्यजनक नतीजे बताते हैं कि इन राज्यों में 60 गांवों में किए गए सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई कि वहां 94% लोगों के पास मोबाइल और करीब 74 के पास टेलीविजन है। लेकिन किताबें और मैगजीन के मामले में यह आंकड़ा बेहद निराशाजनक है। केवल 10% लोगों के घरों में ही किताबें और मैगजीन मिली हैं। दुनिया भर की 285 यूनिवर्सिटी में ब्रिटेन और इटली की यूनिवर्सिटी ने संयुक्त अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है कि जो छात्र डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हैं, वे पढ़ाई के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाते और फिसड्डी साबित होते हैं। ज्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल से उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता और उनमें अकेलेपन की भावना घर कर रह जाती है। अध्ययन में 25% छात्रों ने बताया कि उन्होंने दिन भर में 4 घंटे ऑनलाइन बिताए, जबकि 70% ने
1 से 3 घंटे तक इंटरनेट का इस्तेमाल किया। इनमें 40% छात्रों ने सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया, जबकि 30% ने सूचना के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो हमने यह जाना, और अब नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आपको हम बता भी देते हैं कि कौन कौन सी बुक जो है अच्छी रहती हैं। ये स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं, जैसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, लक्ष्य, 1 मिनट मैनेजर, रिच एंड पुअर डैड, ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी पढ़ी है। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये भी, आपके अवचेतन मन की शक्ति, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, सी यू एट द टॉप, सीक्रेट ऑफ मिलीनियर माइंड्स, बहुत ही अच्छी बुक है। और एक किताब जो है, जितना वफादार कोई दोस्त नहीं होता, तो किताब जो है एक सच्ची मित्र होती है। तो इंटरनेट की लत से जो है कई तरह की क्षमता प्रभावित होती है, जैसे उत्तेजना, नियंत्रण, भविष्य की योजना और शैक्षिक वातावरण में बेहतर तालमेल नहीं बना पाना आदि। इसलिए इंटरनेट की लत से प्रभावित छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा मुश्किल नजर आई, जबकि ऐसे छात्र जो इंटरनेट से दूर रहे वे ज्यादा सफल रहे। निसंदेह किताबों को लेकर यह हताशा का माहौल हमारे पिछड़ जाने का संकेत है। किताबों से दिनों दिन बढ़ती दूरी हमें नैतिक पतन, भौतिकवाद एवं आत्ममुग्ध आधुनिकता से ग्रस्त कर रही है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं साहित्यिक जैसे तमाम क्षेत्रों का ज्ञान हमें किताबों से ही मिलता है। किताबें हमें जो है सिखाती हैं कि जीवन की कला, तो हम समझते हैं कि किस प्रकार ये हमें जीने की कला सिखाते हैं। किताबें अमर हैं और जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कर हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। यही नहीं, किताबें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान हस्तांतरित और जो है करने का सशक्त माध्यम भी है। किताबें से बुद्धि का विकास होता है तथा हमें महान लोगों से चिर परिचित होने का, उन्हें पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेते हैं। दरअसल किताबें सोच बनाने व बदलने का मादा भी रखती हैं। किताबें हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का काल की जानकारी भी देती हैं। किताबें मनुष्य की सच्ची मित्र हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में बखूबी साथ निभाती हैं। एक अच्छी किताब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। अतः आवश्यक है कि हम किताबों के पठन की परंपरा को बरकरार रखें। मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर समय व्यतीत करने के बजाय उसका उपयोग किताबों से ज्ञान अर्जित करने में करें। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के दौर में किताबों की कीमत में काफी वृद्धि हुई है। अब किताबें जो हैं रियायती दरों पर भी मिलना मुश्किल है। बढ़ती महंगाई से किताबों का सुनहरा संसार भी अछूता नहीं है। आम आदमी के बजट से बाहर होती किताबों के मूल्य को उछाल, जितने भी किताबों के जो मूल्य होते हैं उनमें उछाल जो है किताबों के प्रति उदासीनता का वजह बनता जा रहा है। सच्चाई है कि बाजारवाद के कारण किताबों में अश्लीलता ने पांव पसारे हैं। यह साहित्य सामग्री युवाओं को लक्ष्य से विचलित कर रही है। इस तरह की साहित्य सामग्री पर रोक भी लगनी चाहिए तथा इनका प्रकाशन भी बंद होना चाहिए। तो किताबों के चयन और लेखन दोनों पर विचार विमर्श आज के समय की मांग बनता जा रहा है। तो आशा करता हूं कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये स्लाइड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, और अगर आपको इसमें कुछ खामियां नजर आई तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।